फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की बड़ी न्यूज़ से। जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है उसको टेस्ट किया गया है, जिसकी रेंज 400 प्लस किलोमीटर्स की बताई जा रही है। पर जो एरिया वार्निंग दी गई थी वो करीबन 715 किलोमीटर की दी गई थी, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था। तो जो रेंज है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये मिसाइल पहले ही काफ़ी डेडली है। रेंज एक्सटेंड होने के बाद ये जो मिसाइल है वो और भी ज़्यादा डेडली हो गई है। पर इससे जुड़े और भी कई टेस्ट होने बाकी हैं जो आगे चल के होंगे, तो ये कुछ सालों में आगे चलकर ऑपरेशनलाइज हो पाएगी। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो LCH का LSP वेरिएंट है पहला, उसके ग्राउंड ट्रायल जो हैं वो HAL द्वारा कंडक्ट किए गए थे। उसकी इमेजेस बाहर आई हैं, ये लाइव फिस्ट डिफेंस के द्वारा पोस्ट करी गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि LCH के जो ऑर्डर्स हैं वो इस साल के अंत तक दे दिए जाएंगे, और अभी जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के LCH बन रहे हैं वो HAL अपने फंड्स पे बना रहा है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में। तो कल एक वेबिनार के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। तो उसमें जो की टेक अवेज हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस सपोर्ट की बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले बात करी थी LCA तेजस के जो 2 स्क्वाड्रन इंडक्ट हुए हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने बात करी थी जो इंडियन कंपोनेंट्स के साथ Su-30 MKI को अपग्रेड किया गया है उसके बारे में। साथ में उन्होंने बात करी थी नेत्र अवैक्स के बारे में और बताया था कि ये जो क्रूशल टेक्नोलॉजी है उसे अब भारत में ही बनाया जाता है, और वहाँ पर जो हमें एक्सपर्टीज़ हासिल हो रही है उसको वहाँ पर उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो LCA तेजस में ऐसा रडार लगेगा उसको भी वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है। तो ओवरऑल उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि अब हम क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आगे चलकर उन्होंने जो 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की परचेज़ है उसको भी डिस्कस किया, और साथ में 106 HTT-40 एयरक्राफ्ट की जो परचेज़ है उसके बारे में भी बात करी। तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के कमिटमेंट को दर्शाने की कोशिश करी आत्मनिर्भर भारत की ओर। बाकी फ्यूचर की क्रूशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने LCA तेजस मार्क 1A और मार्क 2 की भी बात करी, और 5th जनरेशन फाइटर की बात करते हुए उन्होंने ये चीज़ साफ करी कि उसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। बाकी एवरो के रिप्लेसमेंट की भी बात यहाँ पर हुई, जिसको C295 स्पार्टा एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा। और फिर उन्होंने बात करी थी 450 नए एयरक्राफ्ट की जो कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स को खरीदने हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया था। 450 टोटल एयरक्राफ्ट की बात करी है, 450 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात नहीं करी है। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दोनों इंक्लूडेड हैं। तो किसी को अगर ये चीज़ कंफर्म करनी हो तो एयर चीफ मार्शल का जो वेबिनार वाला स्पीच है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 200 से 300 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के बारे में भी बात कही, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सुखोई अपग्रेड की बात थी। तो ये मेन टेक अवेज थे एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट के, जो कि उस वेबिनार में दिया गया था। तो इसी बात पे हम इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। Jack it up.